नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडू जोन पर। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनको देखने के परिप्रेक्ष में आज हम मुख्य परीक्षा 2013 की जो पेपर हुआ था, उसके सामान्य अध्ययन को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, तो कहाँ से? तो ये महदाह से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदाह से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। महदाह से प्राप्त प्रमुख उपकरणों से ब्लेड, खुरचनी, भेदक, चांद्रिक त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज उल्लेखनीय है। यहीं से सींग तथा सरंग के बने उपकरण और आभूषण सराय नाहर राय की तुलना में अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो महदाह स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो कौन सा था? ये धौलावीरा था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। इस स्थल की खोज व उत्खनन 1990-91 में RS बिष्ट ने की थी। अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में, किला या नगर दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे, किंतु इनसे भिन्न धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जिनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिली है। फिर वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? तो ऋग्वेद से था। ऋग्वेद में जो मंत्र पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, उनको होता कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद का ऋत्विक यानी कि वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता कहलाता था। होता का कार्य देवताओं को यज्ञ में आहूत करना तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था। सामवेद का पुरोहित उद्गाता यानी कि सामवेद का जो पुरोहित होता था उद्गाता, यजुर्वेद का अंधर्व्यू तथा अथर्ववेद का ब्रह्म कहलाता था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, तो कब? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ये कनिष्क के जो कुषाण वंशी कनिष्क था, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुई थी। तो चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष जो थे अशुघोष थे। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान व महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। इस संगीति में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें महाविभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया, तो कौन सा था? पोरस था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। झेलम तथा चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण कर की मांग जो थी ठुकरा देने के फलस्वरूप झेलम का युद्ध यानी कि वितस्ता, इसको वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, तो कई बार पूछा गया है। किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और जो पोरस था उसके बीच हुआ था, वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध, जो झेलम के तट पर था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, किंतु उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसके राज्य को लौटा दिया था। इस तरीके की बात हुई थी। शक संवत प्रारंभ होता है तो कब से होता है? 78 ईस्वी से होता है। कनिष्क ने अपने राजारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर हुई थी। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो कौन सा था? ये मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, सेल्यूकस निकेटर तथा और चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसकी प्रमुख रचना इंडिका है, जिसमें मेगास्थनी ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनी ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का अपने ग्रंथ इंडिका में कोई उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? तो कौन सा है? कुराल जो है, कुराल को लघुवेद संज्ञा दी गई है। तमिल भाषा में रचित कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता तमिल कवि तिरुवल्लुवर थे। इस ग्रंथ में कुल 133 अध्याय और 1330 कविताएं हैं। कुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है। फिर सामाजिक स्थिति क्या है? तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो कौन था? टोट्टवारियम जो था ये कार्य देखता था। चोल प्रशासन में वारियम अर्थात समिति के सदस्य वारिय पेरू मक्कल कहलाते थे। इसमें कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति यानी कि समत्तु सर वारियम के लिए 12 सदस्य उद्यान समिति, टोट्टवारियम के लिए 6 सदस्य एरीवारियम के लिए निर्वाचित होते थे। शाहनामा का लेखक जो फरिश्ता है किसके दरबार में से संबंधित है? तो दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर के फिरदौसी है, तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। फरिश्ता 1560 से लेकर के 1620 ईस्वी ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू
अब्दुल शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा था तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये डी ताराबाई जो थी, इनके बेटे का नाम शिवाजी द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास हुई। इस समय मराठा नेतृत्व राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार पर घूम रहा था? तो ये कौन था? सी लॉर्ड मेयो था। इसकी हत्या होने लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक अफगान द्वारा चाकू मारकर की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। मेयो ने अफगानिस्तान के संदर्भ में सर जॉन लॉरेंस की नीति का समर्थन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये बी जॉर्ज यूले थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 वाला जो अधिवेशन हुआ है में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। जो 1885 से लेकर के 1888 तक कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनमें चारों में जो अध्यक्ष थे चारों जातियों से संबंधित थे। WC बनर्जी, उसके बाद में फिर हम देखते हैं जिस तरीके से ये करते करते दादा भाई नौरोजी और उसके बाद में फिर बदरुद्दीन तैयब जी, इस तरीके से 4 लोग अध्यक्ष बने थे और जॉर्ज यूले चौथे थे। उसके बाद शारदा अधिनियम में लड़कियों के एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो कौन सी है? 14 वर्ष 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों की, 18 वर्ष जो थी वो लड़कों की गई थी। 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिवास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना जिसमें लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह रोकने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है। कौन सा? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। सम्मति आयु अधिनियम 1892 में आया था। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन से थे? कैनिंग थे। 56 तक वो डलहौजी था, 56 के बाद में फिर आ गए हैं कैनिंग 57 से लेकर के, यानी कि 56 कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर के 62 तक रहा था। निम्नलिखित में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का यानी कि सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो कौन सा है? बिहार 1870 नहीं, बिहार के बाद में कौन है? डी उड़ीसा अकाल को 1866 से 67 को कैलेमिटी कहा गया है। तो 1866 से 67 का उड़ीसा का अकाल अपनी भयावहता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। यह अकाल 1866 में पूर्वी किनारा यानी कि कोस्ट से लेकर के मद्रास तक फैला था। इसने 4 करोड़ 45 लाख आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। मतलब बहुत व्यापक स्तर पर जो जनधन था उसकी हानि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 यानी कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली खां भी थे, अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे और जो अम्बेडकर साहब हैं वो भी जो अंतरिम सरकार बनी उसमें मंत्री नहीं थे, वो बाद में बनाए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली खां, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली, अब्दुल रब नस्तार अली, फिर इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, फिर हैं सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। ठीक है, इसमें विधि मंत्री द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अबुल कलाम आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इनका नारा था स्वराज मेरा का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक ने उद्घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका नारा भी था, काफ़ी फेमस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी तो बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु? तो ये मेजनी है कहीं पर, मेजनी को डी ऑप्शन। लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मेजनी इतालवी राष्ट्रवादी थे जो 1848 के इटली गणतंत्र के तानाशाह बने। उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की। उन्हें निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नवजीवन महात्मा गांधी दे रहा है, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, और अगला कौन सा है? कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो डी जो है कौमी आवाज़, इनका अबुल कलाम आज़ाद का नहीं था। दी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1938 को लखनऊ में शुरू किया था। इस समाचार पत्र के हिंदी संस्करण का नाम नवजीवन व उर्दू संस्करण का नाम कौमी आवाज़ था। ध्यातव्य हो कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन व नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। तो नवजीवन महात्मा गांधी ने भी किया था संपादित। फिर अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत मित्र
राष्ट्रमाता, प्रजामित्र, नायक। तो बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी कौन सी पत्र जो हैं ये किस भाषा में थे? तो भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमाता मराठी में था, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में था। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो कौन सा था? 1916 वाला है। हाँ, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये महात्मा गांधी को किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों से की समस्याओं से अवगत कराया था। तो 1916 वाला जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता भी हुआ था। जो उग्रवादी थे और जो सौम्यवादी थे उनके बीच समझौता हुआ था। उसके बाद में गांधी जी से राजकुमार शुक्ला की मुलाकात हुई थी। इसकी विशन नारायण दर ने अध्यक्षता की थी और लखनऊ में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे कई क्वेश्चन बने हैं। और राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्हीं ने गांधी जी को चंपारण जो सत्याग्रह है उसके लिए आमंत्रित किया था चंपारण में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो कब की थी इन्होंने? 21 अक्टूबर 1943 को की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार को स्थापना की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। फिर भूगोल, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो पश्चिम बंगाल दे रहा, असम, हिमाचल। ये क्या है इसमें? तो दिया गया विकल्प त्रुटिपूर्ण है। सन 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। हैदराबाद के निजाम ने भारत में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहा, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। यह 5 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन पोलो के बाद 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत का हिस्सा बना दिया गया। वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। जबकि निम्न राज्यों के गठन का तो पश्चिम बंगाल का 26 जनवरी 1950 को, असम का 26 जनवरी 1960 को, पंजाब का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 में। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन के लिए संबंध में सही नहीं? तो बी वाला नहीं है। यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम नहीं था, तो इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था। यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं, तो किसे बिहार और के साथ नहीं लगती है? तो लगती किसके साथ है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से लगती है। भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। और व्याख्या दोनों कर रहा है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ भ्रंश घाटी की ओर की कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि मार्ग छोटा होता है, जो पानी का बहाव है बहुत तेज़ होता है, तो इस वजह से अपने साथ ज़्यादा गाद नहीं ले जा पाती, क्योंकि ये जल्दी से समुद्र में पहुंच जाती हैं। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत कौन सा है? तो ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक के दुर्ग जिले में, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल करके 805 किलोमीटर लंबाई तक इतने किलोमीटर के अपार क्षेत्र में प्रवाहित होती है या त्रिचुरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो किस पर? राप्ती सागर, जो राप्ती नदी है उसके तट पर जो गोरखपुर शहर है वो स्थित है। ठीक। अगला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो रिहंद बांध वाला है एरिया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित एक कृत्रिम झील है। 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये कौन सा? सोनभद्र के पिपरी जिले में। तो रिहंद बांध यहीं पर बनाया गया है। निम्न राज्यों में से किसी ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया था? तो सिक्किम को किया गया था। फिर है 2014 छोड़। तो निम्नलिखित से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क कुद्रेमुख से पाया जाता है, बी सही नहीं है। तांबा खेतरी से राजस्थान में, कोयला सिंगरेनी से पाया जाता है। मैग्नीज कहाँ? कोरापुट से नहीं। मैग्नीज के उत्पादन का और भंडारण दोनों की दृष्टि से भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, इसमें कोरापुट दे रहा है, जबकि कोरापुट बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक भंडार है। ठीक है। मुख्य भंडारण वाला राज्य है। मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश में जमरपानी, टिरोडी एवं पूर्णिया हैं, और उड़ीसा के केनुझर, बोनाई, कालाहांडी, गंगापुर आदि एवं तथा बाइबल क्षेत्र हैं। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित कहाँ पर है? तो बी, कहाँ? गुजरात में स्थित है, नवगांव। अगला है कि विश्व महावेली गंगा एक नदी है, तो कहाँ की? ये है वहाँ की, श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, यानी कि बड़ी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 335 किलोमीटर है, और इसमें क्या है, जो देश में सबसे बड़ा प्रवाह है, यह द्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है, ये महावेली गंगा जो है। मानसूनी वन दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मानसूनी वन में कौन सा फल? तो आलू बुखारा एवं जैतून। विश्वत वनी रेखी वन कौन से है? तो चीड़ तथा फर, भूमध्य सागर वन और कोटधारी वन। तो सागौन और साखू, महोगनी, रोजबेर। तो इसमें मिलाना है।
मानसूनी वन सागौन तथा साखू में, विश्वतरेखी वन में महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्यसागरीय वन में आलू बुखारा एवं जैतून, कोटधारी वन चीड़ तथा फर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो रसेदार फल हैं, हमेशा याद रखना, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से 2010 वाला छोड़ दो। फिर है क्या, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए, क्या तो मेक्सिको में अध्ययन किए गए, तो उन्हीं के आधार पर। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ किससे नहीं, तो डी बोत्सवाना के साथ नहीं है। तो नामिबिया के साथ है, तंजानिया के साथ है, अंगोला के साथ है, लेकिन बोत्सवाना के साथ नहीं। मलावी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे, नामीबिया और अंगोला स्थित है। फिर है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो इलाहाबाद है सबसे ज़्यादा। इलाहाबाद में कितनी, प्रयागराज यानी कि 59 करोड़ थी, उसके बाद में कितनी है, तो ये मुरादाबाद 47 लाख, गाजियाबाद कितनी है, तो 46 लाख है, आजमगढ़ में कितनी है, 46 लाख 13, फिर लखनऊ में कितनी है, तो 45 लाख है, मतलब इसकी 59 लाख है, 46 वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है, तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, तो कौन सा है, झारखंड का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से, राष्ट्रीय औसत जो था 943 था, इसका कितना था, झारखंड का 948 था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में अंतर न्यूनतम है, तो कौन सा है, ये बी मेघालय में है, शिक्षा स्त्री पुरुष शिक्षा में अंतर जो कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में, छोड़ो एक है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला केरल में है सबसे ज़्यादा। जनगणना 2001 वाला ये भी छोड़ दो। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था, तो किसमें था, 951 की जो जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात ठीक ठाक था, तब से 943 कम ही हुआ है। फिर अगला है, रेडफील्ड तथा सिंगर के बीच के प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है, तो ए लोक परंपरा के। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है, तो डी वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। वाराणसी, अच्छा क्षेत्रफल के हिसाब से वाराणसी 1535 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर 1442, बागपत 1321, संत रविदास नगर तो 1015। फिर है ये राज्य व्यवस्था आ गई। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए सही इसका है। संविधान के अनुच्छेद 52 के में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार भारत सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियाँ उसके नाम से की जाती है, अनुच्छेद 53 कहता है, ठीक है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है, अनुच्छेद 77 कहता है। भाग सूची दी है, सुमेलित करना है। भाग संविधान का भाग कौन सा है, तो ये हम देख रहे हैं कि 15 आपात उपबंध कर रहा है। भाग संविधान का भाग 16 राजभाषा, भाग 17 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग 18 निर्वाचन, तो इनको मिलाना है, तो भाग 15 कह रहे हैं निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है, 17 राजभाषा से, 18 आपातकालीन, 352 से 360 तक है ये। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका ऑप्शन सी दे रहा है। ऑप्शन सी में क्या है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनका उद्देश्य नहीं है, तो क्या क्या है, यानी कि धार्मिक राज्य स्थापना करना नहीं है, बाकी हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। धार्मिक राज्य की स्थापना करने का प्रावधान भारत में नहीं किया गया है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। केंद्र राज्य की शक्तियाँ जो हैं, कार्यपालिका, आपात उपबंध, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। उसके जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता तो जो राज्यसभा का लोकसभा का उपसभापति, फिर राज्यसभा का उपसभापति, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किया गया है। गरीबी में बेरोजगारी आ गया, तो शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, तो बी दे रहा है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। फिर भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो सी घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर निर्धारित एनएसएसओ द्वारा किया जाता था। जो गरीबी के आंकड़े हैं, वाटर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया, तो सेस और सरचार्ज जो है उस तरीके के एक्ट होते हैं जो कर के ऊपर कर लगते हैं, तो कब 1977 में लागू हुआ था। उसके बाद है विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन, छोड़ दो इसको, 2010 का है। मूंगफली मुख्य फसल कहाँ की है, तो बी गैम्बिया की है, तो वहाँ से मूंगफली है, छोटा देश लेकिन मूंगफली काफ़ी उत्पादन होता है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो 20, तो ऑप्शन डी जो है 20 दिए हैं। पश्चिमी देखो इसमें कौन कौन, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी मैदान, दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, केंद्रीय मालवा उच्च भूमि, दक्कन पठार गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्कन पठार और पूर्वी घाट तमिलनाडु के पठार, उत्तरी सादा
गर्म उप आर्द्र क्षेत्र, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, पूर्वी यानी कि पठार, पूर्वी सादा। फिर आगे टोटल 20 दिए हैं। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा? योजना आयोग नहीं। अब वित्त आयोग जो है ये भी संवैधानिक निकाय नहीं, क्योंकि योजना आयोग की जगह वित्त आयोग आया है। तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। जो योजना आयोग था इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्या है? तड़ी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो कथन और कारण दोनों सही हैं इसके। लोहे की तुलना में तांबा जो है विद्युत का अधिक सुचालक है तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए तड़ी चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे का उपयोग किया जाता है। फिर किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो ऊर्जा जो रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसके आधार पर जेट इंजन काम करते हैं। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हिटल ने की थी। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द्रव अमोनिया, तो अग्निशामक, नाखून पॉलिश अपसारक, घावों की मरहम पट्टी, प्रशीतक। तो कौन सा इसका सही है? इसका 2, 1, 4, 3, 4। तो एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो मैग्नीज, नाइट्रोजन। तो ये बी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उनका कीटों का पकड़ के खाते हैं। यह वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसमें पौधे अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कौन? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसको कहते हैं तना। अच्छा, आलू का खाने योग्य जो भाग होता है वो तना होता है, क्योंकि जड़ जो होती है नहीं खाई जाती है। ये काफ़ी इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की गति की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूलों एवं फल का रूप धारण करता है। आलू का खाने वाला भाग स्तंभ कंद मूल नामक कहलाता है। कह रहा पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डी, लैक्टिक अम्ल जो होता है ये इसके जमाव से थकान महसूस होने लगती है। मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियाँ होती हैं। पेशियाँ प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। इनके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो डीपीटी का फुल क्या है? तो रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस के लिए दी जाती है। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकर खांसी तथा टिटनेस या धनुषटंकार से बचाव हेतु नवजात शिशुओं को डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है इसको डिप्थीरिया, हीमोफिलिसिस, पर्ट्यूसिस, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी द्वारा वाहित होते हैं। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी क्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो कौन सा है? वसा के। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है ऊर्जा वो सबसे ज़्यादा वसा से ही मिलती है। फिर है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में हुई थी। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में भारत में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कृषि विश्वविद्यालय, 64 जो है राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। निम्न में से किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? तो केरल जो है ये मसालों के बागान के नाम से फेमस है। गेहूँ के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सी, उत्तर प्रदेश है। विज्ञान में से ऊर्जा का कौन सा निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो पेट्रोलियम हो गया, परमाणु हो गया, बायोगैस जो है अभी व्यावसायिक रूप से नहीं संचालित हो पाया है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो कौन सा है? ये मन्नार की खाड़ी जो है ये सबसे बड़ी है। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखते हैं? तो डी, वालपराई जो नगर है ये विशिष्टता रखता है। तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन बाद में देखे जाएंगे। आगे कौन से हैं? करंट अफेयर्स के भी आ गए। फिर विविध देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश की यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के 2014 में की गई थी? यह नहीं आएगा। फिर 2014 ये भी है।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बी 4 दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ वाला जो है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय जो है रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो डी इलाहाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रयागराज में 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद के नाम से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नित्यानंद स्वामी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। फिर टीएन सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कहाँ? बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो कानपुर और आगरा दोनों ही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो कब? 1974 में की गई थी। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो कि एक शहर से, एक प्रांत से, एक नदी, तो एक नदी के नाम से लिया गया है इबोला वायरस। इबोला विषाणु के द्वारा फैलने से अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है। यह वायरस संक्रमित जानवर से फैल जाता है। इस बीमारी अथवा वायरस की खोज 1977 सूडान में की गई थी, सूडान और कांगो की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो उसके लिए केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से गलत युगों को इंगित करना है, तो डी आगरा में चाकू कैंची नहीं बनती, तो कन्नौज में इत्र एवं तेल के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, और चाकू कैंची प्रसिद्ध कहाँ का? तो रामपुर जिले का फेमस है। ठीक है। फिर है भरतनाट्यम कहाँ के लिए? ये सारे शास्त्रीय नृत्य वो दिए हैं, राज्य दिए हैं। भरतनाट्यम दे रहा है, कथक है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश का कथक है, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम होगा केरल का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल का है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है। तो अगला ये सामान्य हिंदी वाला आ गया। अब इसको कल हम देखेंगे। आज का ये जो था हमारा 2013 का मेंस वाला जीएस का पेपर जो था वो हो गया है। इसी तरीके से जब तक आरओ होगा तब तक ये अभी मुश्किल से 15 से 20 दिनों में हम ये सारा कवर कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद में फिर जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस और हिंदी दोनों को मिला करके वो सारे कवर कराए जाएंगे, और साथ साथ में करंट अफेयर भी चलती रहेगी। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।